अब एक नया क्वेश्चन लेते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से। देखो जरा ध्यान से क्या कहना चाहते हैं। ए मेटेलिक बार इज मूविंग विद वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड ओवर ए यू शेप्ड कंडक्टर एट t equals 0 external magnetic field is 0.1 Tesla directed outward of the plane and it is increasing with rate of 0.2 Tesla per second. Take the length of this rod 5 centimeter and the position at t equals 0 x equals 5 centimeter. Find the induced EMF and the induced current in this circuit. सी मैग्नेटिक फील्ड इस रीजन में इंक्रीज कर रहा है, तो अगर मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड के इंक्रीज होने से मैग्नेटिक फ्लक्स भी क्या होगा, चेंज होगा, और मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो ऑटोमेटिक एक वोल्टेज जनरेट हो जाएगा। यानी सर्किट में पहला तो वोल्टेज आने वाला है मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने की वजह से, दूसरा वोल्टेज जो यहाँ पे जनरेट होगा वो रॉड मोशन में है, तो मोशन की वजह से रॉड एक मोशनल ईएमएफ जनरेट करेगी, तो दोनों ईएमएफ का जो रिजल्टेंट होगा वही नेट ईएमएफ होगा। आओ पहले पता लगाते हैं EMF इंड्यूस्ड इन द सर्किट ड्यू टू द चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ मैं लिखने जा रहा हूँ, देखो जरा ध्यान से, मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है, ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे dB/dt की वैल्यू मिल रही है, और अगर ऐसा चेंज होगा तो फ्लक्स चेंज होगा, और अगर फ्लक्स चेंज होगा तो क्या बनाएगा, एक EMF। तो EMF की वैल्यू को निकाला जाए, कैसे निकालेंगे, बोलेंगे एरिया इंटू dt ऑफ द बी, ये फॉर्मूला था। आइए देख लेते हैं, यहाँ पे जरा देखो इसका एरिया क्या बनेगा। अभी फिलहाल यहाँ पर अगर ये x की डिस्टेंस पर लेंथ इसकी l है, तो एरिया जो भी यहाँ पे कवर हो रहा है वो आप देख सकते हैं, ये वाला एरिया कवर हो रहा है, दिखाई दे रहा है। एरिया कितना बनेगा, बोलेंगे लेंथ इंटू विड्थ l इंटू एक्स dB/dt रख देंगे ला करके इसमें, l 5 सेंटीमीटर, x 5 सेंटीमीटर, मल्टीप्लिकेशन अगर मीटर स्क्वायर में लिखा जाए 10⁻⁻⁴, dB/dt रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे गिवन है 0.2 टेस्ला पर सेकेंड, तो यहाँ रख देंगे 0.2। इस सबको सिंप्लीफाई कर डालिए, 5 इंटू 10⁻⁻⁴ आंसर आ जाएगा वोल्ट में, या इसको हम लोग बोल सकते हैं एक तरीके से चाहें तो 500 माइक्रोवोल्ट, ये ईएमएफ आएगा मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने की वजह से। और हम इस ईएमएफ को दिखा भी देते हैं यहाँ पे डायग्राम में, अगर हम दिखाना चाहें कि किस तरफ पॉजिटिव किस तरफ नेगेटिव होगा, जरा चेक कर लीजिए। मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज कर रहा है और इंड्यूस ईएमएफ चाहेगा कि मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज ना करे, तो यानी कि कैसी करंट बनाएगा वो, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज करंट बनने के लिए ज़रूरी बात यह है कि यहाँ पर हम एक लगा दें इस तरफ, ये वाला सिरा पॉजिटिव हो जाएगा और ये वाला सिरा नेगेटिव हो जाएगा। चलो, ये पहला ईएमएफ जो जनरेट हुआ मोशन नहीं मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने की वजह से, इसको हम लोग नेम दे रहे हैं E1। आगे देखिए जरा बात करते हैं, रॉड मोशन की पोजीशन में, तो एक और ईएमएफ इंड्यूस होगा ड्यू टू द मोशन, मोशनल ईएमएफ इंड्यूस्ड इन दिस रॉड। यहाँ लिखने जा रहे हैं मोशनल ईएमएफ। आप जानते हैं ना कि जब कभी कोई रॉड मूव करती है किसी मैग्नेटिक फील्ड में तो उसके अक्रॉस भी एक पोटेंशियल जनरेट होता है, इसे कहते हैं मोशनल ईएमएफ। क्या फॉर्मूला लिखते हैं इसका भाई, तो इसका फॉर्मूला लिखा जाएगा VBL, L रॉड की लंबाई, B मैग्नेटिक फील्ड उस टाइम पर, V क्या है, वेलोसिटी। आपको यहाँ बताना चाहते हैं कि जो इस रॉड की जो वेलोसिटी है, ये जो रॉड मूव कर रही है, मान लो ये रॉड PQ है, इसकी वेलोसिटी लेफ्ट साइड में है, ये मूव कर रही है विद 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, यहाँ पे गिवन है, देखो ये गिवन है, यहाँ लगी रख दीजिए 5। मैग्नेटिक फील्ड कितना भाई, तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है यहाँ पर 0.1 टेस्ला, 0.1 रख देंगे, इंटू लेंथ 5 सेंटीमीटर, सबको मीटर स्क्वायर में रखिए, मीटर में कर दीजिए SI में, तो 10⁻⁻⁴, यह आपका आंसर आ जाएगा एक तरीके से 5 5 से 25, यानी कि 250 माइक्रोवोल्ट, ऐसा लिखा जा सकता है, देख लीजिए। अब बोले इस रॉड का कौन सा सिर्फ पॉजिटिव होगा, तो चेक कर लीजिए भाई, रॉड मूव कर रही है लेफ्ट साइड में, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ है, तो हमारा ये जो पॉइंट सिरा P है ये पॉजिटिवली चार्ज्ड हो जाएगा, इसकी पोलैरिटी पॉजिटिव हो जाएगी और सिरे Q की पोलैरिटी नेगेटिव होगी। तो बोले यहाँ पे फिर एक बैटरी लगा सकते हो अगर चाहो तो आप हटा करके, तो मैंने इसको हटाया और यहाँ पे एक लगा दी बैटरी, ये बैटरी का पॉजिटिव और ये बैटरी का नेगेटिव।
देख लो, अब एक सिंपलीफाइड डायग्राम बनाएंगे और नेट ईएमएफ को निकालेंगे। देखो ये इस तरीके से बन रहा है डायग्राम सर्किट का, ऐसा बन रहा है डायग्राम। इधर है E1, इधर है E2। तो अगर मैं इसको ट्रेवर्स करूं और यहाँ पे कुछ रेजिस्टेंस भी लगा हुआ है, रेजिस्टेंस है R, तो अगर मैं इसको ट्रेवर्स करूं मैं कैसे लिखूंगा जरा बताओ आप। आप बोलोगे लिखा जाना चाहिए नेट ईएमएफ के लिए, फॉर द नेट ईएमएफ अगर हम इसको फॉलो करें तो E1 माइनस E2, E1 माइनस E2, E1 माइनस E2 माइनस IR इक्वल्स क्या लिखा जाना चाहिए, 0। हमें यहाँ पे बस नेट ईएमएफ चाहिए, तो नेट ईएमएफ वही यही है, देख लो यहाँ लिखने जा रहे हैं नेट ईएमएफ इक्वल्स E1 माइनस E2, और इसकी वैल्यू कितनी आने वाली है आप देख लो, 500 माइनस 250 माइक्रोवोल्ट। आप बोल दोगे आंसर भी आएगा 250 माइक्रोवोल्ट। यानी इस पूरे प्रोसेस में नेट जो ईएमएफ इंड्यूस होगा उसकी वैल्यू हो जाएगी 250 माइक्रोवोल्ट। ये पहला आंसर आपका हो गया। सेकंड पूछ रहे हैं करंट, तो निकाल लीजिए करंट को भाई, क्या दिक्कत है, करंट को फाइंड करना है। तो करंट इक्वल्स नेट ईएमएफ इंड्यूस्ड अपॉन रेजिस्टेंस कर देंगे। रॉड में कोई रेजिस्टेंस है नहीं, सर्किट में रेजिस्टेंस गिवन है 10⁻⁴ ओम, तो उसको डिवाइड कर दीजिए आप, 250 अपॉन 10⁻⁴, इसको सॉल्व कर लीजिए। ये माइक्रोवोल्ट में था, कोई दिक्कत नहीं, 10⁻⁶ कर देते हैं इसको, अभी SI में हो गया। आप बोल दोगे ये बन जाएगा 10⁻⁴, -4 कैंसिल आउट, 10⁻² मल्टीप्लाई कर दो, तो 2.5 एम्पियर की करंट जनरेट होगी। इस वायर में जो करंट जनरेट होगी वो कितनी होगी, 2.5 एम्पियर। करंट की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज होगी इस तरीके से।